हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, क्योंकि ये जो जजमेंट है 302 आईपीसी की धारा 302 पे आधारित है, जहां पत्नी के जो पति की जो हत्या कर दी जाती है और जहां हाई कोर्ट द्वारा उनको वहां से बरी कर दिया जाता है, तो कैसे पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक अपनी केस को लड़ती है और वहां से उसको केस में विजय मिलता है और जो उसके पति के जो आरोपी हैं उनको दोबारा सजा उनकी जो बरकरार रहती है और उनको दोबारा कस्टडी में ले लिया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट और साथ ही साथ ऑल जुडिशरी एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के हर एग्जाम के लिए ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देने करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली जो ये घटना है, ये घटना दिवाली की घटना होती है, यानी कि 2009 या 10 की घटना होती है। यानी कि जो पीड़िता यानी जो पत्नी है, उसके जो पति है अपने घर पर रह रहे होते हैं, तभी उसके जेठ और उनका लड़का उनके घर पे आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में एक मुर्गे की पार्टी हो रही है और उसके पति को वहां अपने साथ लेवा जाते हैं। जहां कुछ देर बाद पत्नी को कुछ आवाजें और चिल्लाए कुछ सुनाई देती है, जिसके कारण वह दौड़ते दौड़ती जाती है तो देखती है कि जो उसका जो पति है उसको उसकी जो जेठानी है उसने कस के पकड़ा है और उसके जेठ ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। तो उसके बाद जहां उसके पति की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद जो पत्नी होती है वो उन तीनों के खिलाफ एफआईआर करती है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद 302 के हत्या में उन आरोपी को यानी कि उनके जेठ, जेठानी और उनके बच्चों पे सिद्ध होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सेशन ट्रायल जब चलता है तो वहां पे ये तीनों उसमें उसके पति के खिलाफ जो हत्या की है उसमें वो दोष पाए जाते हैं और उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उसके बाद जो आरोपी होते हैं वो इसकी अपील हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में दरवाजा इसका खटखटाते हैं कि उनकी जो सजा हुई है वो उससे दोष मुक्त के लिए। फिर वो लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए जब हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पे हाई कोर्ट जो उसके पति और उसके लड़के को तो जो उनकी अपील उसको डिसमिस कर देती है, लेकिन उसकी जो पत्नी है यानी कि जेठानी की जो अपील है उसमें 302 से उसको बरी कर देती है। इस ऑर्डर के खिलाफ स्टेट जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे वो पत्नी की तरफ से स्टेट सुप्रीम कोर्ट सामने अपनी बातों को रखती है। तो आफ्टर कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ये डिस्कस पे निकालता है कि जब पत्नी इसमें स्वयं आई विटनेस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताया कि पत्नी ने ही देखा कि जब उसकी पति की हत्या हो रही थी तो जो उसकी जेठानी यानी कि जो आरोपी नंबर 3 है वो उसके पति को पकड़ी है और उसका जो जेठ है वो उस पर हमला कर रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसका बराबर रोल था उस हत्या में, जो कि हमको पता है कि जो आईपीसी की द्वारा कॉमन इंटेंशन 34 है। तो इस तरह पत्नी को बहुत बड़ी राहत मिलती है और जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था जो यानी कि आरोपी नंबर 3 में उसको उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है और जो सेशन द्वारा जो ऑर्डर हुआ था जिसमें वो आजीवन कारावास थे उनकी सजा को बरकरार रखता है और उनको दोबारा कस्टडी में लेने का आदेश देता है। तो इस तरह का जो जजमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये हर एग्जाम में जरूरी है, हर जुडिशरी एग्जाम में जरूरी है और साथ ही साथ अगर आपका कोई केस है तो इस जजमेंट से आप अपने केस को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जजमेंट लगाने से पहले आपको अपने एक अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करना चाहिए, एक अच्छे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहिए, जिससे कि आपका जो केस है वो इस जजमेंट से रिलेट करता है कि नहीं। क्योंकि इस सब जजमेंट को आप अच्छे समझ के ही और पढ़ के ही आप उसको अपने केस को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस जजमेंट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि यह जजमेंट अभी लेटेस्ट है और 24 फरवरी 2023 का है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल में अगर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी जजमेंट इंपॉर्टेंट है और जो जुडिशरी एग्जाम या कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या उनके स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट जजमेंट को जानना बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।